वेलकम बैक टू गधा मेथड। जय जगन्नाथ। आज मैंने और एक पैसेज लेकर आया हूँ। वो IBPS और SBI PO को फॉलो करके मैं नेशनल वाइड जितना भी साइट्स हैं सारे को फॉलो करके आपका पैसेज बना रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। मैं तो 100% कोशिश कर रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर एपिसोड देखते रहिए। पूरा एपिसोड देखिए, आपका बड़ी काम में आएगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन पूछ रहा है और पैसेज को डबल ट्रिपल कर दे रहा है। मतलब एक पैसेज पूछता था, अभी 3-4 पैसेज पूछने लग गया। उसी हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। सो लेट्स सी। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सांप। सर इस तरह वर्ड आपको जनरली ऑप्शन में मिल जाता है और देख लेते हैं। फिर भी हम सारे का मीनिंग अगर पहले करा देंगे तो वहाँ करने का आसान होगा। लेसन मतलब होता है डिक्रीज, कोई चीज़ को छोटा करना और कोई चीज़ को लेसन करना, उसी सेंस में। दूसरा एक वर्ड होता है अंडरमाइन। अंडरमाइन मतलब भी लेसन होता है। अंडरमाइन होता है नीचा दिखाना। अंडरमाइन मतलब होता है डिग्रेड। अंडरमाइन मतलब होता है डिक्रीज। ये सारे उसका सिनोनिम होगा। हाँ, इम्पेयर का मतलब होता है हार्म। इम्पेयर का मतलब होता है डिमिनिश। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, जिसका मतलब होता है हम्पर और जिसका मतलब होता है लेसन, नीचे करना। और एक वर्ड लिखा गया हैंकर। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब समझते हैं, जिसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेट पर्सन। इसका मतलब होता है लॉन्ग भी होगा, डिजायर भी होगा। इसका मतलब फील स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसका एक्चुअली मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। पूछा है हमको सैप का मतलब क्या है। एज पर द पैसेज, अपने मन से नहीं पूछा। एक्चुअली सांप का मतलब अगर देखें तो हमारा सांप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ग्रेजुअली डिक्रीज, ग्रेजुअली वीकेन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली वीकेन। इसी का सेंस में हम यूज करते हैं इस सांप का मतलब। बट पैराग्राफ में जो मीनिंग है उसी हिसाब से जाएंगे। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है हमको निकालने बोला है। लिखा है यू शुड रियलाइज, आपको रियलाइज करना चाहिए दैट प्रीपेड डेबिट कार्ड, जो कार्ड में ऑलरेडी आपका बैलेंस होता है, अपॉन कॉम अंडर ए आरे ऑफ फीज, बहुत सारे फीज उसको देना पड़ता है। दैट कैन साप योर फंड, वो आपका फंड भी ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब अगर प्रीपेड डेबिट कार्ड हर जगह पे यूज करते हैं, अगर इसका फी ज़्यादा लग जाता है तो ये आपका सारे जो फंड्स है वो साफ कर देगा। मतलब डिस्ट्रॉय तो इधर नहीं होगा, यहाँ लेसन का सेंस में यूज किया गया, मतलब खत्म करने का सेंस में यूज किया गया। आपका फंड घट जाएगा, उसी सेंस में यूज किया गया। अब चलते हैं ऑप्शन क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सर ऑप्शन क्या क्या होगा। लेसन बिल्कुल होगा। अंडरमाइन लेसन का सिनोनिम होता है, बिल्कुल होगा। इम्पेयर भी बिल्कुल होगा। बट हैंकर, स्ट्रॉन्ग डिजायर ये नहीं होगा। ऑप्शन होगा ABC। हमको आंसर मारना है ABC, तो ये होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। ये वर्ड पूछा है एज पर द पैसेज, ये नहीं कि घर से ला के रख दे। हमारा पैसेज का हिसाब से इसका मीनिंग क्या है उस हिसाब से पूछा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा ये जो फ्रेज लिखा गया, ये फ्रेज का मतलब क्या है। दिस ब्रिंग्स द कन्वीनियंस ऑफ प्लास्टिक, इसका मतलब ये फ्रेज का मतलब क्या है। हम जब पैसेज जाएंगे हमको पता चलेगा क्या वर्ड है और ये क्यों लिखा गया। चलिए चलते हैं पैसेज को, तब हम नीचे ऑप्शन को चलेंगे। अगर इस तरह फ्रेज नहीं होता तब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता फिर ऑप्शन को चलता, बट फ्रेज दे दिया गया, इसका मतलब ये बोल्ड किया होगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पे फ्रेज लिखा है, अगर फ्रेज लिखा है इसका मतलब इसका आगे पीछे आंसर होगा। ये बोल रहा है कि दिस इज ब्रिंग कन्वीनियंस ऑफ द प्लास्टिक, इसका मतलब ये कन्वीनियंस फॉर्म है। तो कैसे प्लास्टिक कन्वीनियंस फॉर्म है देख लेते हैं। ये लिखा प्रीपेड डेबिट कार्ड, मतलब ये किसको डिनोट किया, प्रीपेड डेबिट कार्ड। चलिए देखते हैं। नॉर्मली एक्सेप्टेड एनीवेयर, ये एक प्लस पॉइंट हुआ, मतलब कन्वीनियंस इसी है कि हर जगह पे एक्सेप्टेड है। चलिए दूसरा देखते हैं। क्रेडिट कार्ड जहाँ जहाँ होगा ये तो वहाँ एक्सेप्टेड होगा। चलिए देखते हैं।
कीप कंज्यूमर्स फ्रॉम पेइंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, बट क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 2 पॉइंट हमको मिल गया। इसका बाद क्या हुआ ना, ऑनलाइन बी पेमेंट ऑटोमेटिकली विड्रॉ भी हो जाता है। चलो तीसरा हो गया। नेक्स्ट और क्या है ना, प्रीपेड डेबिट कार्ड फंक्शन मच लाइक ए चेक अकाउंट। इसका मतलब हमारा पास कितना पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला ये हर जगह पे एक्सेप्टेड है। दूसरा पॉइंट क्या मिला ना, दूसरा पॉइंट मिला कि ये इंटरेस्ट हमको देना नहीं पड़ेगा। तीसरा पहला हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आराम से कर पाएंगे। इसका मतलब पैसा का बदल पे हम हैसल फ्री हर जगह पे यूज कर पाएंगे। यह हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, मतलब हर जगह पे हम इसको यूज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फिर कहाँ है इसका आंसर। अब चलते हैं ऑप्शन को। पहला वाला ऑप्शन क्या लिखा ना, वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीपेड डेबिट कार्ड्स फैसिलिटेटेड बाय द फैक्ट दैट इट्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक्स रादर देन पेपर। पेपर का बिना प्लास्टिक में आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पेपर यूज करना नहीं पड़ेगा, मतलब कैश यूज करना था वो करना नहीं पड़ेगा। ये पहला वाला ऑप्शन में दिया। दूसरा वाला ऑप्शन में दे दिया प्रीपेड डेबिट कार्ड्स प्रमोट कैशलेस एंड हैसल फ्री ट्रांजेक्शन। ये सारे को बता रहा है, ये केवल एक ही पॉइंट आपको दिया, बट ये बी सारे को बता रहा है। कैशलेस ट्रांजेक्शन मैंने क्या क्या बताया, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, हर जगह पे वो यूज हो सकता है, जहाँ जहाँ क्रेडिट कार्ड यूज होगा वहाँ डेबिट कार्ड भी यूज होगा। इसका मतलब हैसल फ्री ट्रांजेक्शन भी और कैशलेस पैसा भी लेना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल रहा है कि फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। ए भी है बट ये आधा है, बट बी में पूरा लिखा गया। चलते हैं सी भी थोड़ा देख लेते हैं। सी पे लिखा है अनलाइक एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट प्लास्टिक करेंसी इज इजी टू कैरी आउट द बिजनेस एंड इज ऑल्सो एनेबल द यूजर मेक ट्रांजेक्शन नॉट बी पॉसिबल थ्रू व्हिच वुड नॉट बी पॉसिबल थ्रू कैश। ये लिखा है बट लिखा कि कैश में जो पॉसिबल नहीं है आप कार्ड में उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैश कैरी करना पॉसिबल नहीं है, बट ये बी सारे चीज़ का जड़ है, ये सारे चीज़ को मिला के लिख दिया, इसलिए आंसर होगा बी। ए बी सी में आंसर अगर मारना है तो किसको मारना है ना, बी को मारना है, क्योंकि इसमें सारे रीजन दे दिया। इसमें एक रीजन दिया, इसमें एक रीजन दिया, बट इसमें सारे रीजन दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आई होप थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, कंफ्यूज क्वेश्चन है ये। ए में भी ऑप्शन में है, बी में भी ऑप्शन में है, सी में भी ऑप्शन में है, बट आपको मारना है उसी वाला जो उसका ज़्यादा क्लोज है और जिसमें सारे का आंसर है, बट वो टोटल फ्रेज का मीनिंग आपको पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको मारना है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सर इसमें बड़ी कंफ्यूज चीज मैंने डाला हूं आप लोग के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप समझिएगा। मैम ने क्या बताया ना, प्रीपेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा ही काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया देखो, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड। तो इसका मतलब प्रीपेड डेबिट कार्ड है, तो इसको लोग क्या सोचेंगे सर क्रेडिट कार्ड का बारे में तो लिखा नहीं तो क्वेश्चन गलत है। कोई गलत नहीं, ये इनडायरेक्टली हिंट्स कर रहा है प्रीपेड डेबिट कार्ड को, उसको अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं प्रीपेड क्रेडिट कार्ड। हर जगह पे उसको यूज कर सकते हैं लाइक ए क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब बोला है कि सर इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को निकालने के लिए ऑप्शन में देखेंगे विथ ए प्रीपेड कार्ड्स ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं, आप उसका ऑनलाइन बिल दे सकते हैं। देखते हैं सर दूसरा वाला चलते हैं। दूसरा वाला लिखा प्रीपेड डेबिट कार्ड सेव्स कंज्यूमर्स फ्रॉम पेइंग इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, ये आपको प्रीपेड अगर करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली ये होगा पहला एडवांटेजेस। दूसरा वाला प्रीपेड डेबिट कार्ड कुड एग्जस्ट मतलब खत्म कर देना, वंस फंड इट कम्स अंडर मल्टीपल चार्जेस। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि ये लिखा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं जहाँ साफ पढ़े थे ना वहाँ लिखा है, देखो प्रीपेड डेबिट कार्ड ऑफन कम अंडर द फीस दैट साफ योर फंड्स मेनी कार्ड्स, क्योंकि उसका बहुत सारा फीस और चार्जेस लगता है और धीरे धीरे आपका क्या करता है ना, फंड को डिक्रीज कर देता है, मतलब लेसन कर देता है। ये ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है। आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन सी में क्या लिखा, ऑप्शन सी में लिखा प्रीपेड डेबिट कार्ड आपका बैलेंस खत्म कर देगा मल्टीपल चार्जेस में। हाँ हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शन में है। इसका मतलब एक एडवांटेजेस दिया, दूसरा डिसएडवांटेजेस दिया। ऑप्शन नंबर बी एंड सी होगा। ऑप्शन नंबर बी एंड सी देखो इसी ऑप्शन में है, आंसर होगा बी। सर बहुत लोग का मन में डाउट होगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ।
यहाँ पे देखो लिखा क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, अल्टीमेटली इट्स टॉकिंग अबाउट द डेबिट कार्ड बिकॉज पैराग्राफ इज ओनली गिवन अबाउट द प्रीपेड डेबिट कार्ड, इट्स वर्क लाइक ए क्रेडिट कार्ड, दैट्स वाई वो नेम चेंज करके लिखा। इसमें कोई गड़बड़ी करना जरूरी नहीं है, बार बार बोलिएगा इसका नेम चेंज करके उन्होंने लिखा, कोई गड़बड़ी करना जरूर नहीं है, सोच समझ के इसको मारिएगा। यहाँ पे जो प्रीपेड कार्ड लिखा पर्टिकुलरली यहाँ पे वो हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ओनली बी एंड सी में दिया है। आई होप आपको समझ में आया। ये था करंट पैसेज। इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, 3-3 4-4 क्वेश्चन पैसेज आपको इजी देगा। थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर पैसेज को जंप करिएगा, आपको समझने में इजी होगा। दूसरा, पहला 1-2 लाइन पैसेज का जरूर पढ़िएगा, यह आपको हमेशा उसी रिगार्डिंग हिंट्स दे देता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।